नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। 18 वर्ष के आसपास की आयु है इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती काम के साथ मानसिक कार्य भी कर सकते हैं। हाथ की उंगलियां इनके लंबाई के मुकाबले ठीक ठाक सी हैं, पतली हैं, लंबाई अच्छी है, तो सोच समझकर डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। हाथ की सभी उंगलियों को देखेंगे तो सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है और सटकर चल रही है सूर्य फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने पिता से लगाव रखते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ ही ऐसे लोगों के बुद्धिमत्ता का स्तर अच्छा ज़रूर होता है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है, शनि फिंगर की भी लंबाई मोटाई अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन इनके तीनों उंगलियों के मध्य पोर पर, जिसको व्यावहारिक रूप से जोड़कर देखा जाता है, इस पर ऊपर ये आड़ी रेखाएं इनके पर को द्विभाजित करती हैं, दो भाग में बनाती हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। व्यावहारिकता को लेकर जीवन में परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। दूसरों की उम्मीदों पर या अपने घर परिवार की उम्मीदों पर ऐसे लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। इनकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं काफ़ी कम संख्या में है। योग ध्यान प्राणायाम से ये रेखाएं अच्छी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हैं ये, अगर ये जुड़ जाएं योग ध्यान प्राणायाम से तो खड़ी रेखाएं अच्छी संख्या में ज़रूर आ जाएंगी। थंब सीधा है इनका, तो कह सकता हूँ कि नेचर में जिद ज़रूर होगी इनके, और इच्छा मन में बहुत अधिक नहीं होगी कुछ करने की। साथ ही इनकी बातें भी बहुत अधिक नहीं मानी जाती होंगी, लेकिन चतुराई चालाकी का स्तर इनका बढ़िया दिखाई पड़ता है मुझको। सारे हाथ के अगर माउंट देखा जाए तो बुध पर्वत स्थान तो बहुत अच्छा घेर रहा है इनका बुध पर्वत, लेकिन कोई खड़ी रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं ये रेखा जो इनकी हृदय रेखा है, बुध पर्वत से निकलकर निम्न मंगल पर समाती हुई रेखा है, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा संकेत इसको नहीं माना जाता। स्वभाव में उग्रता होती है ऐसी स्थिति में जिसके भी हाथ में रेखा होती है वो शैल स्वभाव के होते हैं और जीवन साथी से प्रायः असंतुष्ट ऐसे लोग देखे जाते हैं। सूर्य को देखेंगे तो दबा हुआ सूर्य, ऊपर से क्रॉस, एक्सीडेंटल चांस, चोट चपेट, मान हानि का भय, इसके साथ ही पिता से बहुत अधिक आर्थिक सहयोग न मिलना या पिता के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होना, इस तरह की स्थितियों को आपका हाथ सूर्य पर्वत के माध्यम से संकेत दे रहा है। शनि भी आपका ठीक नहीं कह सकते जिस तरह का इसमें ये उभार है। मन की असंतुलित स्थिति के लिए इस तरह का पर्वत जवाबदार रहता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना, साथ ही गलत डिसीजन लेना, उस डिसीजन से असंतुष्ट रहना, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होता है। गुरु भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता मुझे, तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ वगैरह को नहीं मानने वाले या बहुत कम पूजा पाठ करने वाले ऐसे लोग होते हैं। निम्न मंगल इनका दबा हुआ है। इस तरह का दबा हुआ निम्न मंगल अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का दबा हुआ निम्न मंगल प्रायः ऐसे लोगों को आलसी भी बना देता है। मन में, शरीर में, जीवन में आलस का अच्छा खासा प्रभाव जरूर रहता है। शुक्र को स्थान अच्छा है और खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो सुख सुविधा पसंद जीवन ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ ही बहुत बार ऐसे लोग गलत संगति में भी पड़ जाते हैं और व्यक्तित्व के चलते हानि भी ऐसे लोगों के जीवन में संभव है। केतु भी बहुत अच्छा नहीं है, तो पिता से बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, तो ऐसी स्थिति में गणेश जी की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। आपके हाथ में काफ़ी सारी निगेटिविटी है,
और जो है उसी के आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूँ। लेकिन ये आपके हाथ में हमेशा ऐसी रेखाएं रहेंगी ऐसा नहीं कह सकते। हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव के लिए योग ध्यान प्राणायाम एक बहुत ही अचूक उपाय है इस कलयुग में। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र पर एक एडिक्शन लाइन भी है कि गलत खान पान और यारी दोस्ती से नुकसान के संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं। दूरी से हानि, विशेषकर नदी, तालाब ऐसे स्थानों से, तो दूर स्थान से और नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क इत्यादि जगहों से हानि के संकेत आपके हाथ के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। मंगल पर उभार अच्छा है, बाहरी मंगल पर तो आत्मविश्वास, भाषा शैली वगैरह ठीक ठाक से दिखाई पड़ती है। जब भी मंगल पर उभार होता है तो फिर आत्मविश्वास ऐसे लोगों में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है। आपके सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो हृदय रेखा तो आपकी, जैसा कि बताया मैंने, कि गुस्सैल स्वभाव और जीवन साथी से असंतुष्टि वाले भाव को बताती है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है और चंद्र पर जाती हुई है। वहीं आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से निकलकर शनि तक तो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी हृदय रेखा को टच कर दी हुई है। ऊपरी भाग तक नहीं पहुंच पा रही है, शनि माउंट तक आपकी शनि रेखा, आपकी भाग्य रेखा, आपकी लक लाइन नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये दो संकेत जो दिखाई पड़ते हैं कि आपकी माइंड लाइन भी जा रही है मून पर, चंद्र पर, और आपकी लक लाइन भी चंद्र से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होता है। जॉब वगैरह भी ऐसे लोग करते हैं, बिजनेस वगैरह भी ऐसे लोग करते हैं, तो जन्म स्थान से दूर जब करते हैं तभी ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है। मंगल पर ये रेखा कह सकता हूँ निगेटिव रेखा है। ये अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है आपको, और ये अनावश्यक वाद विवाद कराएगी ज़रूर इस तरह की रेखा। वहीं निम्न मंगल से भी ये राहु रेखाएं जो निकल रही हैं, इनके भी प्रभाव जीवन में नकारात्मक ही होते हैं। संघर्ष करता है व्यक्ति, संघर्ष के साथ उसका जीवन चलता है। ये जब 40 तक, 40 वर्ष की आयु तक आपके हाथ में राहु रेखा दिखाई पड़ती है, और लाइफ लाइन आपकी लंबी है, आयु आपकी लंबी विशेष जरूर रहेगी। एक ये ऑप्शूट है गुरु की तरफ देखता हुआ, लाइफ लाइन से निकलता हुआ, जो 30 के आसपास का है। 30 वर्ष की अवस्था में कोई जॉब, कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। एक संजीवनी रेखा भी है कि कैसा भी नकारात्मक समय हो वह निकल जाएगा। आभास होगा आपको कि कोई सकारात्मक ताकत है जो मेरा भला चाहती है। तो ये सारी बातें आपके हाथ में, इस हाथ में, राइट हैंड में दिखाई पड़ती है। एक जो थोड़ी निगेटिव बात एक और है, मुझे दिखाई पड़ती है आपके हाथ में, इनकम्प्लीट सा शुक्र बलय है। ये स्वभाव से मूडी हो जाता है व्यक्ति जब भी इनकम्प्लीट शुक्र बलय होता है किसी के हाथ में। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखना पसंद करता है, या मजबूरी में या अपनी मन मर्जी से, ऐसा होता ज़रूर है। लेकिन इनकम्प्लीट शुक्र बलय का ऐसा परिणाम होता है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप ऐसे लोगों की होती है। मूडी स्वभाव होता है, और धन का अभाव प्रायः देखा गया है ऐसी स्थिति में कि सुख सुविधाओं से व्यक्ति उतना परिपूर्ण नहीं हो पाता है जब भी इनकम्प्लीट हो जाता है शुक्र वलय। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं, कोई विशेष बदलाव मुझे आपके दोनों हाथों में नहीं दिखाई पड़ता है। वैसा ही इनकम्प्लीट शुक्र वलय, वैसे ही निगेटिव ये मध्य पोर आपके, और उसी तरह का थंब आपका कि इच्छा शक्ति नहीं जीवन में, और उसी तरह से कंप्रोमाइज नेचर। साथ ही मेजर लाइनें भी काफ़ी हद तक उसी तरीके की, जैसे कि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर जाती हुई, भाग्य रेखा चंद्र से निकलती हुई, तो घर से दूर भाग्योदय आपका होगा। वहीं लाइफ लाइन से एक ऑफशूट इस तरह से निकलता हुआ हाथ में, जैसा उस हाथ में था वैसा इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है। और इस हाथ में भी संघर्ष के साथ चलती हुई रेखाएं दिखाई पड़ती है। इस हाथ में भी बुध से निकलकर आपकी एक हृदय रेखा
निम्न मंगल तक जाती हुई, तो वैवाहिक जीवन में टकराव के संकेत दिखाई पड़ते हैं। आपके हाथ में 2 हृदय रेखा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दोहरी मानसिकता रखता है, 2 तरह से सोचता है। जब भी 2 हो जाती है हृदय रेखा, एक हृदय रेखा आपकी ये है गुरु तक जाती हुई, और एक हृदय रेखा आपकी ये है। ये एक दुर्लभ स्थिति कह सकते हैं इसको, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता इस तरह से 2 हृदय रेखा का होना। व्यक्ति का झुकाव जो होता है 2 तरफा होता है, 2 तरीके से व्यक्ति सोचता है। और वैसे भी आपकी हृदय रेखा, एक हृदय रेखा इस तरह से जा रही है गुरु पर, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप प्रेम विवाह कर लें अपनी पसंद के किसी अपनी पसंदीदा कोई लड़की से विवाह कर लें, लेकिन वैवाहिक जीवन में बाद में तनाव हो, ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। वही इस हाथ में एक जो बात मुझे अलग दिखाई पड़ी कि इस हाथ में आपका मंगल अच्छा नहीं है, तो फिर मंगल के लिए सबसे अच्छा हनुमान जी का उपाय ही होता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करना काफ़ी बढ़िया माना जाता है। इस हाथ में भी आपका चंद्र ठीक नहीं है, तो एडिक्शन लाइनें भी दिखाई पड़ रही हैं, तो गलत खान पान और फ्रेंड सर्कल से सावधानी की आवश्यकता है। केतु इस हाथ में भी दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी की विशेष पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। आपकी ओर से क्वेश्चन था कि जॉब कौन सी करें आगे चल के, तो मंगल से रिलेटेड कोई भी जॉब या बिजनेस आप कर सकते हैं। मंगल की फील्ड काफ़ी बड़ी है, ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं आप। इसके साथ ही पुलिस विभाग वगैरह में भर्ती होना चाहें तो आप हो सकते हैं। इंजीनियर आप बन सकते हैं। संघर्षपूर्ण स्थिति है वैसे सरकारी विभाग में जॉब वगैरह मिलने की, ऐसा कुछ विशेष आपके हाथ से दिखाई पड़ता नहीं है। जो भी आप करेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी आप ज़रूर कर पाएंगे। सरकारी लाभ की संभावनाएं बहुत ही कम आपके हाथ में दिखाई पड़ती है, लेकिन नकारात्मकता उतनी ज़्यादा भी नहीं है। संघर्षपूर्ण स्थिति आपके हाथ में दिखाई पड़ती है सरकारी काम को भी लेकर, लेकिन संघर्ष ज़्यादा रहेगा और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलनी तय है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। और दोनों हाथ में जब इस तरह से दबा हुआ निम्न मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में विशेषकर जब केतु भी दबा हो, तो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ऐसे लोग आ जाते हैं। बहुत बार रात को घर से बाहर निकलते समय डर जाना, या बुरा सपना देख के डर जाना, या स्वास्थ्य खराब हो जाना, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। तो इन सब से बचने का उपाय हनुमान जी की आराधना ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, सुंदर कांड का पाठ करें आप। इसके अलावा नियमित तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर आप जरूर जाएं। योग ध्यान प्राणायाम से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।